विधानसभा शेरगढ़ के बालेसर में सत्ता संकल्प यात्रा की जनसभा को संबोधित करने के पश्चात जुलूस निकाला गया। रालोपा सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान किया। ढांडिया की सरजमी पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। रालोपा नेता मंगलचंद डौकिया ने बताया कि हनुमान बेनीवाल शौर्य चक्र शहीद सूबेदार गंगाराम चौधरी के स्मारक पर माला व पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी। शेरगढ़ में रालोपा को मजबूत करने व रालोपा की विचारधारा घर घर जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, बॉडी बिल्डर प्रियंका सिंह मेघवाल, बावड़ी प्रधान राजूराम खोजा, रालोपा नेता सुभाष कड़वासरा, रालोपा नेता भूम सिंह राजपूत, चामू प्रधान लक्ष्मण साई, ढांडिया सरपंच एडवोकेट हुक्माराम डौकिया, ढांडिया उप सरपंच मानक दर्जी, भवानी दान चारण, चेलाराम देवासी आदि हजारों के आसपास रालोपा कार्यकर्ता, युवा साथी व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। देखिए, सत्ता संकल्प यात्रा का जो आगाज 28 तारीख को हमने सालासर बजरंगबली का आशीर्वाद लेके सालासर की धरती से किया और कल भोपालगढ़ से शुरुआत की। ऐतिहासिक सभाएं, ऐतिहासिक समर्थन, नौजवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, 36 कौम दोनों हाथों से सत्ता संकल्प यात्रा को आशीर्वाद दे रही है और हर कोई चाहता है कि इस बार कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो, भाजपा मुक्त राजस्थान हो और नौजवान जबरदस्त तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा और हमारा वोट कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता के अंदर जाने से रोकेगा। एक पार्टी कांग्रेस बीजेपी में से अगर यही स्पीड चलती रही इस रथ की तो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। आरएलपी 23 में राजस्थान की सत्ता पे काबिज होगी और जवान किसानों का राज राजस्थान के अंदर आएगा। अब शेरगढ़ की जो सभा है बालेसर की, उसके अंदर देख के अंदाज लगा सकते हो कि यहाँ लोग इंतजार किसी का नहीं करते। इस राजस्थान में अगर इंतजार करना सीखा जवानों ने, हनुमान बेनीवाल पे भरोसा किया है। 25 साल का जो मेरा संघर्ष है 23 के अंदर इस राजस्थान का नौजवान उस संघर्ष को उसके अंदर बदलेगा सत्ता के अंदर। उस सत्ता का जो संकल्प लेके व्यवस्था परिवर्तन की हमने बात करी है, ये हमें सत्ता के शिखर पर पहुंचा। राजस्थान में कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम 200 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अगर हमारा गठबंधन होता है तो हम क्षेत्रीय दलों से बसपा, बीएपी, बीटीपी से गठबंधन के रास्ते खुले हुए। अगर उन पार्टियों से होता तो हम नहीं चाहेंगे कि वोटों का बंटवारा हो, हमारा वोट एक जगह है। निश्चित रूप से अगर ये गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी। राजस्थान में गठबंधन नहीं होता है तो 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार मैं जवानों को मौका दूंगा, महिलाओं को मौका दूंगा। महिला आरक्षण बिल ला के जिस तरह बेवकूफ़ बनाया बीजेपी ने, वो तो बिल कब लागू होगा? 27 में, 32 में। लेकिन हम इस बार ही महिलाओं को आरएलपी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी, नौजवानों को टिकट देगी और दलित भाइयों को भी ज़्यादा टिकटें हम देंगे। कुछ जनरल सीटों पे भी दलित उम्मीदवार राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उतारेगी। सर, शेरगढ़ विधानसभा शहीदों की भूमि है और यहाँ पर सबसे बड़ी मांग है कि सैनिक विद्यालय खोला जाए, तो इसके बारे में न कभी कांग्रेस और न बीजेपी ने किया। बात करेंगे, सैनिक स्कूल जहाँ तक खोलने की बात है, मैं प्रयास करूँगा कि शेरगढ़ के अंदर मैं नाथुला बॉर्डर पर गया था, वहाँ भी राजपूत रेजिमेंट के जवान मुझे मिले थे जो शेरगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा शेरगढ़ के जवान थे। निश्चित रूप से सेना के अंदर सबसे ज़्यादा शेरगढ़ के लोग, और उसके बाद हमारे समाज के अंदर अगर आते तो शेखावाटी अंचल, उसके बाद अब जो नए बच्चे हैं ये पूरे राजस्थान के हर कोने के अंदर, लेकिन शेरगढ़ के अंदर सैनिक स्कूल बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी। ये तो बीजेपी के यहाँ मंत्री भी आपके दिल्ली के अंदर, राज भी रहा कई बार, तो कायदा तो उनको खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि शेरगढ़ के अंदर जोधपुर में सैनिक स्कूल खुले। मेरी अब तक यात्रा सर कहाँ कौन से विधानसभा में विजिट की? भोपालगढ़, बिलाड़ा, लूणी, शेर की तीनों विधानसभाएं, ओछिया, लोहावट, शेरगढ़, और हम आगे जा रहे हैं सिवाना, बालोतरा, फिर बाड़मेर है, फिर जालोर, पाली, और उसके बाद पाली से नागौर की ओर एंट्री करते हुए आगे का हम रूट हमारा फाइनल करेंगे एक आध दिन। कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन रहेगा क्या? शेरगढ़ से भाई हमके आरएलपी आप खूंटो मजबूत करेला। खूंटा तो मजबूत हो गया, हम चाहते जीतते। खूंटा तो मजबूत है आरएलपी की। 40,000 से गिनती शुरू होगी और 70,000 लेते जीत जाएंगे। शेरगढ़ विधानसभा में अगर आरएलपी जीते तो उनकी मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे तो आप देख लो ना, इनकी जो भी विकास शेरगढ़ के अंदर नहीं हो, मैंने देखी नहीं तो कोई सड़क है, स्कूल, पानी, बिजली, बहुत पीछे विकास। आप खियूसर को देख लो, मैं हमेशा विपक्ष में रहा, खियूसर का डेवलपमेंट देख लो, शेरगढ़ का देख लो। शेरगढ़ तो हमेशा सत्ता में रहा, बीजेपी के विधायक भी रहे,
अभी कांग्रेस के विधायक के सत्ता है, लेकिन यहाँ विकास नजर नहीं आ रहा है। विकास नजर आना चाहिए। लोग यहाँ डरे हुए सहमे हुए हैं शेरगढ़ के अंदर, लोग खुले विचारों के होने चाहिए। टिकटॉक थोड़ी सी लोग डरे सहमे रहते हैं शेरगढ़ के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी का विधायक यहाँ बना, आरएलपी सत्ता में आई तो भाईचारा भी कायम होगा और शेरगढ़ को विकास के नए आयाम मिलेंगे और किसी को किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन की नहीं संभावना होगा ना, वो तो क्लियर करते हैं ना, कांग्रेस बीजेपी को तो धकेल देंगे राजस्थान से बाहर। शेरगढ़ मायने आरएलपी में टिकट के का मिला वो तो अभी ऐसे नहीं, वो बात करेंगे। जोधपुर से सीनू संवाददाता भूमाराम गोदारा की रिपोर्ट।